Hello viewers, welcome to my YouTube channel. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उदयगिरी और खंडगिरी केव्स को मस्ट सी इंडियन हेरिटेज साइट के लिस्ट में रखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसा क्या है खंडगिरी और उदयगिरी में जो इसे मस्ट सी के लिस्ट में रखा गया है। लेट्स टेक अ टूर टू खंडगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी ये दोनों गुफाएं ओडिशा स्टेट के भुवनेश्वर कैपिटल से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्राचीन ओडिशा यानी कलिंग के महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल के शासनकाल में किया गया था। फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी के दौरान इन गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं के लिए किया गया था। ये गुफाएं ज़्यादातर उनके आवास, साधना और प्रार्थना के लिए बनाए गए थे। इन गुफाओं में छत की ऊंचाई कम होती थी और यह इतनी कम होती थी कि कोई व्यक्ति इसमें सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। मुख्य रूप से ये विश्राम स्थल या शयन कक्ष थे। इन कक्ष में एक खास बात थी कि प्रवेश स्थल के सामने की ओर का फर्श ऊंचा उठा हुआ था, तो शायद सोने के समय सिरहाने का काम देता था। इतिहास, वास्तुकला, कला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। खंडगिरी और उदयगिरी चट्टानी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं ओडिशा क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। जैसा कि सोते वक्त इन लोगों को पिलो की जरूरत ना हो, वैसे भी लोग पिलो की जरूरत करते ही नहीं थे। पूरी तरह से नंगे होते थे, कह रहे दिन भर में एक टाइम खाना खाते थे, एक ही टाइम पानी भी पीते थे। ये लोग कौन सा पानी पीते थे? रेन वाटर। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार पर विभिन्न वस्तुओं की वास्तुकला कृतियां होती थीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इन गुफाओं की गणना कराई और इन वस्तुओं के आधार पर इनके अलग-अलग नाम रखे। इन वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के दरबार के दृश्य, पशु पक्षी, शाही जुलूसों, शिकार अभियानों
और दैन्य जीवन के दृश्य होते थे। और अभी हम लोग चाहे इसमें पूरी तरह आते हुए इस बात को ट्राई करें। आइए कौन आ रहा है? क्या है उधर? अंदर जाइए। लेकिन यहाँ ऊपर बड़ी जगह बना हुआ है अभी भी, जहाँ पे लोग बैठ के ध्यान लगाते थे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इन गुफाओं की ऊंचाई बहुत कम होती थी और वो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दे दीजिए किंग है आपका, तो लाइट बंद कर दीजिए आप, बस कैमरा निकल के मुझे दे दीजिए, आप 2 जन यहाँ पे खड़ी रहिए। वहाँ क्या है? ऐसा मोटा हॉल है। ओके, वो कहाँ? मुझे दे दीजिए। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न, फिर मैं अंदर जाके देखूंगी ऐसा क्या है यहाँ पर। यहाँ कई गुफाएं 2 मंजिला हैं और ये उनमें से एक है, और ऐसा माना जाता है कि ये गुफाओं के ऊपरी कक्ष गहरे अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते थे। इन गुफाओं को कुछ इस तरह बनाया गया कि रात को चांद की रोशनी गुफा में आ सके और गुफाओं में उजाला रह सके। ये गुफाएं जैन धर्म के साधुओं के लिए आवासीय स्थल थी। साथ ही साथ यहाँ पर उनके लिए जल स्रोत का भी अच्छा इंतज़ाम किया गया था। जल स्रोत एक छोटी नहर के रूप में होती थी जो हर गुफा से होकर गुजरती थी। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार पर विभिन्न वस्तुओं का चित्रण किया गया है। उनमें से एक चित्रण कलिंग युद्ध को भी दर्शाता है। उदयगिरी और खंडगिरी में और भी बहुत कुछ है देखने को, जिसके कुछ क्लिप्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। So stay tuned for my next video on Udaygiri and Khandagiri.